प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट की रहने वाली सुमा उइके की सक्सेस स्टोरी की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुमा ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मशरूम की खेती की और पशुपालन में प्रशिक्षण प्राप्त कर धीरे धीरे अपनी आय बढ़ाई। उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर जैसे अन्य उद्यमों की शुरुआत कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी बढ़ाया। आपको बता दें कि सुमा उइके कटंगी क्षेत्र के छोटे से गांव भजियापार की निवासी है। उन्होंने खुद को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने इस काम के जरिए आत्मनिर्भर नारी के तौर पर खुद को स्थापित करने में सफलता अर्जित की। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि सुमा जैसी महिलाएं देश भर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उनके छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला रहे हैं। सुमा उइके की आय बढ़ी तो उन्होंने अपने काम का विस्तार भी किया। छोटे से प्रयास से शुरू हुआ ये सफर अब दीदी कैंटीन और थर्मल थेरेपी सेंटर तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में ऐसी ही अनगिनत महिलाएं अपना और देश का भाग्य बदल रही है। बालाघाट में आज भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर सर्किट हाउस बालाघाट में पत्रकार वार्ता की गई। बताया गया कि ओडिशा के पुरी में निकाली जाने वाली रथ यात्रा की तरह यहां पर प्रतीकात्मक रथ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा शाम 4 बजे से नए राम मंदिर से निकलेगी और शहर का भ्रमण करेगी। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सभी भक्तों को दर्शन देते हुए सिंधु भवन में इसका समापन होगा। लेकिन यही समाप्त तो नहीं होगा। जगन्नाथ जी का नित्य सेवा बालाघाट में इस्कॉन सेंटर में होते रहेंगे। आप सभी लोग रथ यात्रा के पश्चात भी आप लोग कभी भी आ सकते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनको प्रसाद आस्वादन करने के लिए। तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं, ये रथ यात्रा एक शुभारंभ है अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए, अपनी नया एक शुरुआत के लिए। अब 4 बजे नए राम मंदिर से हम निकलेंगे रथ लेकर के सभी भक्तजन, और वो हनुमान चौक से सुभाष चौक से फिर अपना राजघाट चौक, काली पुतली, आम्बेडकर चौक और फिर सर्किट हाउस या आम्बेडकर चौक होते हुए सिंधु भवन में वहाँ पर जगन्नाथ जी की आरती होगी। उनको 56 भोग लगाया जाएगा। इस शोभा यात्रा में हम सब सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेवें। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिंधु भवन पहुंचेगी, जहां हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन परोसा जाएगा और भंडारे का यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो मैं सभी धार्मिक बंधुओं से निवेदन करूंगी कि भंडारे का भी लाभ लेवें। भगवान जगन्नाथ के जो चावल हमें वहां दिए जाएंगे तो वो हमें वहां प्राप्त होंगे, और हम अपने संस्कारों को ना भूलें। साफ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और भगवान का जो प्रसाद है उसको प्राप्त करें। उतना ही हम अपनी थाली में लें जितना कि हमें खाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से उस अनाज को हम व्यर्थ ना करें। ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हजरत हक्कू शाह बाबा का सालाना उर्स 1 जुलाई से 9 जुलाई तक मनाया जाएगा। उर्स की शुरुआत परचम कुशाई और मज़ार पाक के साथ होगी। इस दौरान 1 जुलाई से 9 जुलाई तक रोजाना लंगर और विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उर्स मुबारक के मौके पर मेन रोड स्थित आस्ताना ए औलिया दरबार को सजाने का काम किया जा रहा है, जहां हर साल की तरह इस बार भी कुरान खानी, मिलाद शरीफ और शाही संदल के साथ कव्वाली और कुल शरीफ फातिहा के बाद उर्स मुबारक का समापन होगा। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत हक्कू शाह बाबा का 221वां उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम हैं। उर्स की शुरुआत 1 जुलाई 2025 से हो जाएंगी। परचम कुशाई और गुस्ले मज़ार पाक होगा। 3 जुलाई को तबरुकात है, दीगर तबरुकात है, वो ज़ियारत कराई जाएंगी। 5 जुलाई को मिलाद व कुरान खानी होंगी दरबार शरीफ में। 10 मुहर्रम 6 जुलाई को शाही संदल निकाला जाएगा। शहर का गश्त करते हुए दरबार हज़रत हक्कू शाह बाबा में पहुँचेगा। रात के समय महफिल होंगी। 8 जुलाई को लंगर आम का इंतज़ाम रखा गया है, और साथ ही हिंदुस्तान की मशहूर कव्वाल
शब्बीर सदाकत साबरी जो 9 जुलाई को बालाघाट में तशरीफ ला रहे हैं, उनकी कव्वाली का प्रोग्राम होगा।